नमस्कार, एक और बार स्वागत है आप सभी का गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन प्रेजेंट द ओपन स्टोरी में। मेरा नाम अंशुल मिश्रा है और आज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं विधायक रह चुके 10 साल, साथ ही मैं इस बार भाजपा भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो सर आपके राजनीति में प्रवेश के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि आपने राजनीति में प्रवेश कब किया एवं कैसे किया? मैंने राजनीति में प्रवेश युवा मोर्चा से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। 89 में मशाल पद यात्रा का संचालन हुआ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर युवा मोर्चा के द्वारा। उस मशाल पद यात्रा से जुड़ने का मुझे सौभाग्य था। आप ग्वालियर ग्रामीण के विधायक रह चुके हैं। ग्वालियर ग्रामीण के विकास के लिए आपने क्या कार्य किए? ग्वालियर ग्रामीण से मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। ग्वालियर ग्रामीण में सबसे बुरी हालत थी। रोड, एक गांव को जोड़ने वाली रोडें बहुत कम थी। प्रमुख रूप से रोडों पर अधिक काम हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हॉस्पिटल बनवाने का काम हुआ है और राजस्व के क्षेत्र में नई 3 तहसीलें शासन द्वारा बनाने का काम किया है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, ग्रामीण अंचल में 789 किलोमीटर रोडों तक की रोडों का निर्माण 10 वर्ष के अंदर हुआ। और खेतों के लिए सिंचाई RCIL से नहरों से जोड़ने का काम किया। बिजली विद्युत विभाग का विद्युत क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त बिजली मिले, वोल्टेज जमीन हो, इसके लिए पर्याप्त सब स्टेशनों की व्यवस्था की गई। शिक्षा के क्षेत्र में 2 CM राज स्कूल प्रारंभ किए गए। और पर्यटन के क्षेत्र में चाहे वो रावना हो, चाहे मेरठ हो, चाहे जागेश्वर हो, ऐसे स्थानों पर पर्यटन से भी मिलने का कार्य हुआ। और विशेष रूप से नए नवाचार के तहत ग्रामीण बच्चों को 8,000 बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मुफ्त में दिलाने का काम हुआ है। हमारे बुजुर्गों के लिए कई बार डेंटल से संबंधित बीमारियाँ दिक्कत आती है, उनको 32 डेंटल पे उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम हुआ। तो कुल मिला के मूलभूत सुविधाओं के अलावा ग्वालियर ग्रामीण में 73 जो शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी हमने काम किया गया। और 60,000 हमारी लाडली बहनों को भी योजना से जोड़ने का काम हुआ। जी, आपने कहा कई सारी योजनाएं चलाई गई, सरकारी स्कूल बनाए गए। सरकारी स्कूल तो बनाए गए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो समय पर नहीं आते हैं। बच्चों को हम लोग पढ़ाएं, प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतना धन नहीं है, या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल में लगता है वो हम नहीं कर सकते, इतनी संपदा नहीं है। लेकिन और सरकारी अगर हम पढ़ा भी लें तो बच्चों को रोज़गार नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे बच्चे किसानी करें, 2 पैसे तो कमाएंगे। देखिए, कांग्रेस की इसलिए दुर्गति होती जा रही है, कांग्रेस वोट पे नोट बोलती है। मैं व्यक्तिगत टच नहीं करता हूँ। अब आप ही बताइए, जो स्कूल खोलने का काम होता है तो शिक्षक की व्यवस्था भी होती है। ऐसा कौन सा भी स्कूल नहीं होगा जो शिक्षक विहीन हो। कहना तो सरल है, आरोप लगाना तो सरल है। अगर उसको धरातल पे देखेंगे तो हमारे स्कूल में पर्याप्त टीचरों की व्यवस्था है, बेहतर पढ़ाई हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे रिजल्ट देने में नंबर 1 पे हैं। और जिस तरह से बच्चों में उत्साह है शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों में जो कंपटीशन है, मैं तो ये कहूँगा कि CM राज स्कूल वो तरह पे हैं जो केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की बड़ी दिक्कत रहती है गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि वो केंद्रीय विद्यालय अधिकतर शहरों तक सीमित है। जी, ग्रामीण अंचल में केंद्रीय विद्यालय आपको कम देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला कि CM राज स्कूलों में वो व्यवस्था है, बच्चों की खेलने की व्यवस्था है और बच्चों को एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देने की व्यवस्था है। बच्चों को घर से बसें लाएंगी, ऐसी व्यवस्था CM राज स्कूल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम
सरकार कर रही है, जो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। अधिकतर स्कूलों का भी उन्नयन हुआ है। कुल मिलाकर जो आवश्यकता है वहाँ शिक्षकों की पूर्ति की गई। यहाँ आवश्यकता है कि हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में उन्नयन होना चाहिए, उन्नयन करने की व्यवस्था। अब शिक्षा के बाद आता है रोजगार। रोजगार पर सरकार क्या कर रही है, एवं कई सारे कॉलेजेस या फिर स्कूल जो हम देख रहे हैं ग्वालियर में प्लेसमेंट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, क्या एक बात कहना चाहूँगा कि रोजगार कोई देने के लिए घर ही आता है। जी रोजगार की हमारे अंदर ललक हो, जिज्ञासा हो काम करने की, तो ये वो जो युवाओं के मन में रोजगार करने की आवश्यकता है, ना रोजगार करने से जुड़ने की वो उत्सुकता है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे छोटे पूरे स्टार्टअपों पे सब्सिडी भी देने का प्रावधान रखा है। 35% तक फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए। फूड प्रोडक्शन क्षेत्र ही आने वाले समय में एक भविष्य जी, क्योंकि मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी था उस समय। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत सारे युवाओं ने उस क्षेत्र में भाग लिया। उनने छोटा पूरा स्टार्टअप भी प्रारंभ किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। सरकार तो सब्सिडी दे सकती है, प्रचार कर सकती है, प्रचार प्रसार कर सकती है। हमने मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार ने पहली बार ऐतिहासिक कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के हित में ये उठाया कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए बराबर कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को तैयार करने की व्यवस्था किया है। निःशुल्क वहाँ सीखने की प्रेरणा है। अब देखिए, मैं अगर कोई रोजगार करना चाहता हूँ, कोई धंधा करना चाहता हूँ, तो उस क्षेत्र में मुझे जब तक पूरा अनुभव नहीं होगा जी, तब तक मैं उस धंधे को नहीं कर सकता। इसलिए पहले सिखाने का काम हमारी केंद्र सरकार ने दिया है, और सिखाने के बाद हमको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के माध्यम से वो लोन भी प्राप्त कर सकते हैं, और अधिकतर युवाओं ने ऐसा किया भी है। हमारे ग्वालियर में मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि कम से कम 150 छोटी पूरी यूनिट स्थापित हुई हैं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। सरकार ये चाहती है कि अपना किसान परिवार खुद रोजगार देने वाला परिवार बने, और रोजगार देने वाला लोगों को बड़ा सम्मान होगा। अगर हम अपने उत्पादनों को सीधे बाजार में बेचेंगे तो उतना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। हम अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करेंगे तो बाजार में लाएंगे तो हमें 1.5 गुना मुनाफा मिलेगा जी, और बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और उस छोटे पूरे स्टार्टअप में जो व्यवस्था रहती है, संख्या की दृष्टि में समझता हूँ 4-5 लोगों को हाँ रोजगार आराम से मिल सकता है। चाहे हमारी तेल की प्रोसेसिंग हो, चाहे हमारी कोई सब्जी की प्रोसेसिंग हो, चाहे मसाले की प्रोसेसिंग हो, चाहे फलों की प्रोसेसिंग हो। जूस है, हम कहीं से खरीदते हैं पैक करा हुआ, तो वही जूस 20 रुपये का पैकेट आ रहा है। और अगर फल खरीद के घर पर जूस बनाएगा तो मैं समझता हूँ उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, 5 रुपये आएगी। तो सरकार चाहती है कि किसान परिवार में जो युवा हैं वो भी रोजगार से जुड़े, क्योंकि रोजगार एक ऐसा है कि जब युवा इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित रूप से वो पदकारी विस्तार करेंगे और लोगों को रोजगार देने में कामयाब होंगे। पिछले 17 सालों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। इस बार की कैसी तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्वालियर गढ़ रहा है संघ की दृष्टि से, भाजपा की दृष्टि से, और भाजपा का जो विचार है राष्ट्र सरोपर है। इस राष्ट्र सरोपर को कौन समर्थन नहीं करेगा। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, मोदी जी स्वयं राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से इस रोड मैप मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है। इसको अच्छी तरह से लोग भी जानते हैं। देश की उन्नति कैसे हो, प्रगति कैसे हो, देश की ताकत कैसे बढ़े विश्व पटल पर, इस पर मोदी जी ने जो काम किया है वो जनता के दिलों में हो जी, और जनता में भारी उत्साह उमंग कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता देश की आतुर है। ग्वालियर की भी है, हमारे मध्य प्रदेश की है। अब ग्वालियर आप देखिए, कांग्रेस उधर सामने कोई दल ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो कुछ जनता का भला कर सके। अब ये लोग खुद अपने घर नहीं चला पा रहे, पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, वो देश को क्या चलाएंगे, जनता को क्या चलाएंगे। मोदी जी ने पूरे देश की जनता को कोई परिवार माना है, और परिवार के भाव से मोदी जी की सेवा की है। आप देख रहे होंगे, कल इंदौर का उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस का प्रत्याशी फार्म भर करके ही निकल लिया। गुजरात का उदाहरण देखिए, तो इन पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि इनके ये
इनके भाव और जो राजनीतिक के क्षेत्र में सेवा का भाव होना चाहिए, वो सेवा का भाव नहीं हो, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह नष्ट होती जा रही। आज भी देखिए, आज भी थोड़ी देर बाद में आज शाम तक बहुत समाचार मिलेगा, एक बहुत बड़े नेता वो भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस में पूरी तरह से झाड़ू लगने वाली है, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती है। कार्यकर्ता की नेता को सुनने की फुर्सत नहीं है, वो जनता की क्या सुनेंगे। इसलिए कांग्रेस नेतृत्वहीन है। और इस देश को सक्षम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। और मैं ये कहता हूँ हमेशा, बेहतर योजना केंद्र सरकार ने भी, मोदी जी ने बेहतर योजना बनाई है। चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें, आयुष्मान कार्ड योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जन धन योजना की बात करें, लाडली बहना की योजना की बात करें, लाड़ी लक्ष्मी योजना की बात करें, बेहतर योजना हमारी सरकार ने समाज के लिए बनाई है, जिससे समाज में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों को कोई भूखा न सोए गरीब, इसके लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था सरकार ने की। सरकार में तो ये भी लोग रहे, ये क्यों नहीं कर सके। तो इसलिए काम करने की नीयत अच्छी है तो नीति भी अच्छी होगी। और जो व्यक्ति गरीब घर से निकलता है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं किसी पर मैंने पोस्टर देखा, एक प्रत्याशी है चुनाव लड़ने वाले, वो कह रहे हैं कि मैं 1 लाख रोजगार दूंगा। भाई 1 लाख रोजगार कितना बड़ा सफेद युग है। सांसद बनने के लिए 1 लाख रोजगार एक सांसद देगा, ये संभव है क्या? उनका तो ये भी कहना है हमारे पास इसका पूरा मास्टर प्लान है। अरे तुम्हारे पास मास्टर प्लान हो सकता है, इटली से आया हो मास्टर प्लान। तुम्हारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी वो तो चुनाव लड़ने से इनकार करेंगी, उनको पता है कि चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। इसलिए कहने में करने बड़ा अंतर, ये झूठ नहीं है क्या? मैं आपको पूछ रहा हूँ, कोई सांसद बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लिख दे वोट पे 1 लाख रोजगार दूंगा, कहाँ से देगा? बताओगे नहीं, कहाँ से देगा? तो ये वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। चुनाव बनने से पहले ही झूठ बोल रहे हैं 1 लाख रोजगार, जब सरकार एक जिले में 1 लाख रोजगार दे नहीं पाती है। 1 लाख रोजगार बहुत होता है एक जिले के लिए, आप भी समझ रहे हो जी भाई, झूठ है कि नहीं? इसलिए हम झूठ में विश्वास नहीं रखते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं। मोदी जी ने बेहतर काम किया है देश के विकास के लिए भी और देश की उन्नति के लिए भी। देश का उनके नेतृत्व में सम्मान भी बढ़ा है, गौरव भी बढ़ा है जी। आज भगवान राम मंदिर की बात करें, 500 वर्ष से राम जी ट्रेन समय थे, आज भवन निर्माण हुआ है। कांग्रेस का विरोध कर रही है, धारा 370 समाप्त करते हैं तो कांग्रेस का विरोध करती है। तो कांग्रेस को तो राष्ट्र के पक्ष में नहीं है, राष्ट्र को मजबूत की जगह कांग्रेस राष्ट्र को कमजोर करने के लिए लगी। कांग्रेस ने इस देश को कमजोर किया है, तबाह किया है। अंग्रेजी विचारधारा कांग्रेस की मानसिकता में है, इसलिए कांग्रेस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी भी देखी है, परेशानी भी देखी है, और गरीब व्यक्ति होगा वो ही गरीबों के लिए योजना बना सकता है। जो परेशानी देखी होगी वो परेशानी को हल करने के लिए प्लान कर सकता है। आज मैं उदाहरण के तौर पर ही कहूँगा, शहर विकसित शहर होते हैं, शहर के लिए प्लान करना, उसको धरातल पर उतारना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात, अंतर रहता है। ये लोग झूठे वादे करते हैं, इसलिए 2018 में जो जिनने सरकार बनाई थी वो वैसी सरकार गई। उपचुनाव में भी इनको परास्त होना पड़ा, और जी मेन चुनाव में 2023 के चुनाव में कांग्रेस कहती थी सूट वूट सलवाए बैठे थे लोग, मैं मिनिस्टर बनूंगा, और प्रदेश की जनता ने 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। ऐसे ही इसमें होने वाला है, 400 से अधिक भारतीय जनता पार्टी सीटें इसलिए जीतेगी, मोदी जी का काम अच्छा है। अच्छा, इनकी बातें हो सकती हैं थोड़ी देर के लिए, काम अच्छा नहीं हो सकता है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। और जो लोग जो ये बातें करते हैं, जो लोग कांग्रेस की सरकार में थे उन्होंने सट्टा बाजार चलवाया था। मैं तो व्यक्ति जाता नहीं हूँ, इनके क्षेत्र में पूछ लीजिए किसी भी जनता को, ये सट्टा बाजार लूट पाट इनके वहाँ में कांग्रेस के DNA में हो। इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है अगर विकास कोई कर सकता है, सही प्रगति पे कोई देश को ले जा सकता है, इस समाज को कोई सही दिशा दे सकता है, तो वो मोदी जी दे सकते हैं। और इनके पास से कोई नेता भी नहीं, बताए नेता कहाँ है इनके पास। वजह ये रोजगार देने की बात करते हैं, सरकार बनाने की बात करते हैं, 200 सीटें तो लड़ ही नहीं रहे, सब तो 200 सीट पर लड़ रहे हैं शायद,
और सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो ये कभी ये स्थिति में नहीं। आप देख रहे हैं इनका इतना बड़े उत्तर प्रदेश में हाल देखिए कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। जी। जब अगर आप ग्वालियर लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, ग्वालियर को 5 साल में क्या देखना चाहते हैं? ग्वालियर को मैं ऐसा मानता हूँ, हमने विजन ग्वालियर को लेकर चर्चा की थी जी। मैंने भी उसमें भाग लिया था। उसमें प्रबुद्ध लोग ग्वालियर शहर की भी, महानगर की आए, व्यापारी भी आए, उद्योगपति भी आए और हर क्षेत्र का व्यक्ति ने विजन ग्वालियर में भाग लिया। लोगों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। मैं ऐसा मानता हूँ विकास की आवश्यकता जीवन भर रहती है। विकास की जो धारा है जो समाप्त कभी नहीं होती है कि जैसी जैसी संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे विकास की आवश्यकता होती है। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, हमेशा एक प्राथमिकता दी है कि लोगों को क्या आवश्यकता है, इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए। हमने लोगों को पूछ के उस क्षेत्र की विकास का रोड मैप पूछ के बनाया है, क्योंकि उनको क्या आवश्यकता वो पहली प्राथमिकता में जनता को पूछ के हमने पूरी प्लान किया है। और ग्वालियर को ऊंचाइयाँ देने में, ग्वालियर की प्रगति के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दोनों काम करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है। देश में फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है। अब इनके पास न सरकार है न कुछ है जी, कहाँ से रोजगार दे देंगे, कहाँ से क्या कर लेंगे। मोदी की बात है तो आप लश्कर पूर्व की बात कर लीजिए, थोड़ा आगे विधायक का इंटरव्यू लीजिए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ दर्पण कॉलोनी में ऐसे गड्ढे रखे हैं, महापौर भी हैं, विधायक भी है। करने की सोच होना चाहिए जी। अगर अपनी सोच अच्छी नहीं है तो अच्छी प्लान नहीं हो सकती है। अब बातें तो किसी को कर दो। ऐसे लोगों ने बातों में भ्रमित करके 60 साल हमारे खराब किए हैं। इस 60 साल में देश बहुत आगे हो जाता। ये जातिवादी की राजनीति करते, जातिवाद में बांटना चाहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी वहाँ सांप्रदायिकता के दंगे होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। मध्य प्रदेश के अंदर बताइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहीं कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कहीं कोई दंगे फसाद नहीं है। कांग्रेस खुद ऐसी काम करती है। कांग्रेस के लोगों पे कुछ नहीं बचा, जातिवाद की बात करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। अरे एक सेवक कोई प्रतिनिधि के लिए सब जाते एक समान होती हैं जी, सब जाते एक समान होती है। मतदाता तो सभी के लिए प्लान होना चाहिए, सभी के लिए विजन होना चाहिए। फोटो खिंचाने से चिल्लाने से वो थोड़ा होता है। आम धरातल पे जो दिखता है वो बोलता है। आज प्रधानमंत्री जी का काम, मोदी जी का काम बोल रहा है, दिख रहा है। और देश पूरी तरह से मन बना चुका है देश की जनता कि मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। अब ये बताइए इनकी अगर नीयत होती, जैसा मैंने कहा 60 साल बेकार की, जो 60 साल में गरीबों के लिए जो आवास नहीं दे सके, जो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बना के दे दिए, और 30 करोड़। अब देखिए इलाज के अभाव में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब प्रधानमंत्री जी के मन में ये भाव क्यों आया कि गरीब की इलाज के अभाव में मृत्यु न हो, तो पैसे के चक्कर में आदमी इलाज नहीं करा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो अपन आयुष्मान कार्ड रहता है, हाँ, उसके माध्यम से आप कहीं पे भी इलाज करा सकते हैं। अब तो 70+ को नहीं कर दिया, तो ये योजना वही बना सकता है। अब 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड, और प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ये कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए 2 रुपया सम्मान में नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी की तरफ से 6,000 रुपये सालाना, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से 6,000 सालाना। तो हर तबके को, हर समाज को योजना का लाभ मिले, ये प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप बना के काम किया। ये क्यों नहीं कर सके भाई? इनके पेट में दर्द क्यों है? तो इसलिए जनता सब जानती है। आज हम जहाँ बैठे हैं तो कोई ये सोचे कि ग्रामीण में पहले खबर नहीं पहुँचती थी, शहर में ही खबर रहती थी। आज पूरे देश में एक मिनट में खबर पहुँच नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, आपके माध्यम से युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ जी, और मतदाताओं से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है और नीति भी अच्छी है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से बिलबिला गई है। कांग्रेस पूरी तरह समाप्ति की ओर है। कहा था, नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त देश हुआ
मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आज भी कल का भी रेट देखा, आज का भी रेट देखना, और धीरे धीरे आप देखते जाइए लोग क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। ये चीज़ जब सरकार में आते हैं तो सब भूल जाती है, इन्हें सब भूल जाती है। इन्होंने कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कर सके क्या होता है। मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं अपने मित्र जो हमारे प्रत्याशी है उनको ये पूछना चाहता हूँ, 15 महीने में तुमने कितने भूमि पूजन किए, कितने काम करे सरकार थी। कहने से क्या है, कुछ भी किया देख, और फर्स्ट बार में ही आउट हो गए कि नहीं, इसलिए जनता सब जानती है, जनता फिर आउट करेगी। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार फिर बनेगी। मोदी में पूरा देश हो रहा है, हमारी सरकार की काम अच्छी है, नीयत अच्छी है, नीति भी अच्छी। जी, तो ये थे हमारे प्रश्न भारत सिंह कुशवाहा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर ज्वाइन करने के लिए। गुरुकुल ड्रीम फाउंडेशन का प्रयास है कि युवाओं तक आपकी बातें पहुँचें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वो आज ग्रुप पे आया हुआ मैं कुछ नहीं ये करवाने तो सर वो आज अरे नहीं सर उधर शाम तक पहुंची और सही बात मौज सर नहीं ये बताइए ठीक ठीक